हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार फटाफट कमेंट करके बताएं और उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, ये क्लास झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाले झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही क्षेत्रीय कार्यकर्ता एवं अन्य मैट्रिक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए है। तो दोस्तों, आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, भदंत आनंद कौशलयान का मृत्यु कब हुआ था? कहता है भदंत आनंद जो है, आनंद जो है, कौशलयान का मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु कब हुआ था? तब हो जाएगा डी, 1988 में हुआ था ना। भदंत आनंद कौशलयान का मृत्यु कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सबसे कम समय में आते हैं और जिनका प्रयोग सबसे अधिक होता है, ऐसे दो शब्द कौन से हैं? कहता है कि जो सबसे कम समय में आते हैं, कम समझ में आते हैं और जिनका प्रयोग सबसे कम ना सबसे अधिक होता है, ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं? तो आपका ऐसे शब्द बोलते हैं संस्कृति और सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्दों को जो है सभ्यता और संस्कृति कहते हैं, जो सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका प्रयोग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार का व्यक्ति किसी नई चीज़ का खोज करता है? किस प्रकार का व्यक्ति जो है किसी नई चीज़ का खोज करता है? तो आपका डी होगा ना, संस्कृत व्यक्ति ना। कहता है संस्कृत व्यक्ति जो है किसी नई चीज़ का क्या करता है? खोज करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है रीति काल का अंतिम प्रतिनिधि किसे कहा गया है? रीति काल का अंतिम प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो कवि द्विजदेव को जो है वो रीति काल का अंतिम प्रतिनिधि कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यतीन्द्र मिश्र ने कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन किस वर्ष किया था? कहता है यतीन्द्र मिश्र ने कवि द्विजदेव की ग्रंथावली का सह संपादन जो है वो किस वर्ष किया था? तो 2000 ईस्वी में किया था ना। कब किया था? तो सन आपका 2000 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, यतीन्द्र मिश्र ने स्मिथ मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए किसका संपादन किया था? यतीन्द्र मिश्र ने स्मिथ मैके के लिए विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए किसका संपादन किया था? तो 6 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, थाती का संपादन किया था। किसका संपादन किया था? तो थाती का संपादन किया था। नेक्स्ट है, द्विवेदी जी के दर्शन संबंधी रचना कौन सी है? द्विवेदी जी का जो दर्शन संबंधी रचना कौन सा है? तो द्विवेदी जी का दर्शन संबंधी जो रचना हो जाएगा उसका क्या नाम का अध्यात्मिकी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? अध्यात्मिकी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, द्विवेदी जी की कविताओं का संग्रह है। कहता द्विवेदी जी के कविता संग्रह कौन सा हो जाएगा? तब उसका नाम है द्विवेदी काव्यमाला हो जाएगा ना। द्विवेदी जी का कविता संग्रह कौन सा हो जाएगा? तो द्विवेदी काव्य माला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? द्विवेदी जी का संपूर्ण साहित्य जो है वो किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली। किस नाम से? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से द्विवेदी जी का संपूर्ण हिंदी साहित्य जो है प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मनु भंडारी के आत्मकथ्य का प्रकाशन किस शीर्षक से हुआ है? मनु भंडारी के आत्मकथ्य का प्रकाशन किस शीर्षक से हुआ है? तो किस शीर्षक से हुआ है? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, एक कहानी यह भी है ना। एक कहानी यह भी जो है उस शीर्षक से मनु भंडारी का आत्मकथ्य क्या हुआ? प्रकाशित हुआ है। नेक्स्ट है, मनु भंडारी अजमेर के किस मोहल्ले में रहती थी ना। मनु भंडारी जो है अजमेर के किस मोहल्ले में रहती थी? तो किस मोहल्ले में रहती थी? तो ब्रह्मपुरी मोहल्ला में। कौन सा मोहल्ला में? तो ब्रह्मपुरी मोहल्ला में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनु भंडारी का मकान कैसा था? मनु भंडारी का मकान जो है कैसा था? तो 2 मंजिला था। मनु भंडारी का मकान कैसा था? तो 2 मंजिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, कामिल बुल्के के परिवार में और कौन कौन थे? कामिल बुल्के के परिवार में जो है और कौन कौन था? तो 13 का आपका डी हो जाएगा, माता पिता, 2 भाई और उसके बहन आपका सभी हो जाएगा। कहता है कामिल बुल्के के परिवार में कौन कौन थे? तो उसके माता पिता थे, 2 भाई था, एक आपका बहन रहती थी। नेक्स्ट प्रश्न है, काबिल बुल्के किसे अपना देश मानते थे? कामिल बुल्के जो है वो किसे अपना देश मानते थे? तो भारत को ना। भारत को जो है वो कामिल बुल्के अपना देश मानते थे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कामिल बुल्के को परिवार में किसकी याद आती थी। कामिल बुल्के को जो है अपने परिवार में किसकी याद आती थी, तो अपनी माँ की याद आती थी। किसकी याद आती थी, तो अपनी माँ को हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यशपाल ने लखनवी अंदाज, ये कहता है यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग और कटाक्ष किया है। कहता है यशपाल ने लखनवी अंदाज में किस वर्ग पर व्यंग और न आपका गैर व्यंग और कटाक्ष किया है, तो किस पर कटाक्ष किया है, तो सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है। किस पर कटाक्ष किया है, सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह है। कहता है यशपाल का प्रमुख कहानी संग्रह कौन सा हो जाएगा, तो यशपाल का प्रमुख कहानी संग्रह कौन होगा, तो आपका सभी हो जाएगा। तर्क का तूफान, तर्क का तूफान, ज्ञान दान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, अब फूलों की कुर्ता, ये सभी जो है यशपाल का होगा, तो प्रमुख कहा जाएगा, तो कहानी संग्रह हो जाएगा। नेक्स्ट यशपाल के प्रमुख उपन्यास कौन है। कहता है यशपाल का प्रमुख उपन्यास कौन कौन सा हो जाएगा, तो आपका 18 का आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कहता है मेरी बात उसकी बात, मेरी बात उसकी बात, अमिता, दिव्या, दादा कॉमरेड और पार्टी कॉमरेड, ये सभी जो है यशपाल के का होगा, तो प्रमुख आपका उपन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है माटी की मूर्तें किस विद्या की रचना है। माटी के मूर्तें जो है वो किस विद्या की रचना है, तो माटी के मूर्तें किस विद्या की रचना हो जाएगा, तो आपका 19 का आपका डी हो जाएगा, रेखा चित्र है ना, क्या है ये आपका रेखा चित्र हो जाएगा। नेक्स्ट है पैरों में पंख बांधकर बेनीपुरी जी की कैसी कृति है। कहता पैरों में पंख बांधकर बेनीपुरी जी का जो है ये कैसी रचना है, तो आपका 20 का क्या होगा, 20 का आपका हो जाएगा यात्रा वृत्तांत है ना, क्या आपका हो जाएगा, तो ये यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है जंजीर और दीवारें, जंजीर और दीवारें बेनीपुरी जी की कैसी रचना है। जंजीर और दीवारें जो है बेनीपुरी जी का कैसा रचना है, तो ये संस्मरण हो जाएगा ना, कैसी रचना है, तो ये संस्मरण हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वयं प्रकाश को कौन से सम्मान प्राप्त हुए। कहता है स्वयं प्रकाश को कौन सा सम्मान जो है वो प्राप्त होता है, तो कौन सा सम्मान प्राप्त होता है, तो आपका ये आपका पहल सम्मान, बनवाली पुरस्कार और राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार प्राप्त होते हैं स्वयं प्रकाश को। नेक्स्ट है हलदार साहब कितने दिनों के अंतराल पर कस्बे से गुजरते थे। हलदार साहब जो है वो कितने दिन के अंतराल पर कस्बे से गुजरते थे, तब का हो जाएगा 15 दिन के अंतराल पर। कितने दिन के अंतराल पर, तो 15 दिन के अंतराल पर, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हलदार साहब किस सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे। हलदार साहब जो है वो किस सिलसिले में कस्बे से गुजरते थे, तब का ना आपका 24 का क्या हो जाएगा, तब का ए हो जाएगा, कंपनी के काम से ना, कंपनी के काम से जो है हलदार साहब कहाँ से गुजरते, तो कस्बा से गुजरते, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसने अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अनुवादित किया है। कहता है किसने जो है अनेक जापानी हाइकू कविताओं का जो है अनुवाद किया है, तो किसने किया है, तब का हो जाएगा अज्ञे किए है ना, कौन किए हैं, तो 25 का ऑप्शन सी होगा, अज्ञे द्वारा जो है जापानी का हाइकू का जो है कविताओं का अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक कविता संग्रह का संपादन किसने किया है। कहता है तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक कविता संग्रह का संपादन जो है वो किसके द्वारा किया गया है, तब का अज्ञे के द्वारा किया गया, ऑप्शन आपका ये होगा, कौन किया है, तो अज्ञे किया है। नेक्स्ट है अज्ञे का समग्र काव्य सदानीरा नाम से कितने खंडों में संकलित हुआ। अज्ञे का समग्र, कहता है अज्ञे का समग्र काव्य सदानीरा के नाम से कितने खंडों में जो है संकलित हुआ है, तो कितने खंडों में संकलित हुआ है, तब कहा जाएगा 2 खंडों में ना, ऑप्शन डी होगा, 2 खंडों में संकलित हुआ है। नेक्स्ट है अज्ञे को ना, कहता है नेक्स्ट है अज्ञे को, कहता अज्ञे को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अज्ञे को जो है ये किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो किस पुरस्कार सम्मानित किया जाता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपका साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार। अज्ञे को जो है वो साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट मैं क्यों लिखता हूँ ना, कहता मैं क्यों लिखता हूँ क्या है, कहता मैं क्यों लिखता हूँ ये क्या हो जाएगा, तो आपका निबंध हो जाएगा ना, क्या है आपका निबंध है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है यही ठैया झूलनी है रानी हो रामा कहानी में सच न छापने वाले किसका दोहरा चरित्र सामने आया। कहता है कि यही ठैया झूलनी है रानी हो रामा कहानी में सच न छापने वाले किसका दोहरा चरित्र सामने आता है, तो किसका दोहरा चरित्र सामने आता है, तो 30 का आपका जगह, तो संपादक का दोहरा चेहरा जो है वो सामने आपका चरित्र सामने आता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट
कच्छ बांधे कौन दनादन दंड लगाती जा रही थी। कहता है महाराष्ट्रीय महिलाओं की तरह धोती लपेट कच्छ बांधे कौन जो है दनादन दंड लगाते जा रही थी। तो कौन जा रही थी, तो दुलारी हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, दुलारी हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, दुलारी के शरीर से टपक टपक गिरी बूंदे से भूमि पर क्या क्या बन गया था। कहता है दुलारी के शरीर से टपक टपक कर गिरी बूंदे से भूमि पर जो है वो क्या बन गया था। तो 32 कब का हो जाएगा, सी पसीना का पुतला बन गया था। क्या बन गया था, पसीना का जो है पुतला बन गया था। नेक्स्ट, दुलारी की अंगोछे कितने खानों की थी। दुलारी की जो अंगोछे थी वो कितने खानों की थी, तो आपका होगा 4 खानों की थी। कितने खानों की थी, तो 4 खाने की थी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कसरत के पश्चात दुलारी किसमें अपने भुजदंडों का अवलोकन की। कहता है कसरत के पश्चात जो है दुलारी किसमें जो है अपने भुजदंडों का अवलोकन करती है। तो किसमें करती है, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आईना में करती है ना। किसमें करती है, आईना में करती है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसका अद्भुत मेल है ना, मेल है। कहता है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किसका अद्भुत ना आपका जो है ना मेल है। तो किसका आपका अद्भुत मेल है, तो 35 का क्या हो जाएगा, 35 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें पीड़ा और सौंदर्य का मेल है ना, किसका मेल है, तो पीड़ा और सौंदर्य का मेल है। नेक्स्ट है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ को पढ़ने के पश्चात किसका भाव जागृत होता है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ को पढ़ने के पश्चात किसका भाव जागृत होता है, तो 36 का क्या होगा, 36 का आपका सी होगा, अकेलापन और करुणा का ना, अकेलापन और करुणा का भाव जो है जागृत होता है। नेक्स्ट है, किसने मनोरंजन ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान किया है। कहता है किसने जो है मनोरंजन ज्ञानवर्धन अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान होता है, किससे होता है, तो 37 ना, 37 का क्या हो जाएगा, तो 37 का आपका क्या हो जाएगा, तो 37 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, यात्रा ना, यात्रा आपका होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि कौन हमें स्व की संकीर्णता से मुक्त करती है। कौन जो हमें स्व की संकीर्णता से मुक्त करती है, तब ऑप्शन डी होगा, घुमक्कड़ी करता है ना। कौन करता है, तो घुमक्कड़ी करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस शहर का सुबह शाम रात सब कुछ सुंदर था। कहता है किस शहर का सुबह शाम और रात जो है सब कुछ सुंदर था, तो ऑप्शन आपका ए होगा, गंगटोक ना, गंगटोक का सुबह शाम और रात सब कुछ क्या था, सुंदर था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस तिथि को दिल का दौरा पड़ने से कमलेश्वर का निधन हो गया। कहता है निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है वो कमलेश्वर का को जो है दिल का दौरा पड़ने से निधन हो जाता है। तो कब हो जाता है, तब कहा जाएगा 27 जनवरी 2007 ना, 27 जनवरी 2007 को कमलेश्वर को जो है दिल का दौरा पड़ने से जो है वो क्या होता है, तो मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी फिल्म सारा आकाश अमानुष लैला शैतान की बेटी एवं मौसम की पटकथा किसने लिखा। हिंदी फिल्म इसका नाम सारा आकाश अमानुष लैला शैतान की बेटी एवं मौसम की पटकथा, ये किसके द्वारा ना, किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसका हो जाएगा, तब का डी हो गई, कमलेश्वर का हो जाएगा ना। किसकी रचना है, तो कमलेश्वर हो जाएगा। नेक्स्ट, मिस्टर नटवरलाल द बर्निंग ट्रेन राम बलराम जैसे हिंदी फिल्मों का लेखन किसने किया है। कहता है मिस्टर नटवरलाल द बर्निंग ट्रेन राम बलराम जैसी हिंदी फिल्मों का लेखन जो है किसके द्वारा किया गया है, तो 42 का आपका ए जो है कमलेश्वर द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है, तो कमलेश्वर द्वारा किया गया है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, दूरदर्शन के चर्चित धारावाहिक चंद्रकांता युग बेताल पचीसी आकाशगंगा रेत पर लिखे नाम आदि का लेखन कार्य किसने किया ना, किसने किया है ना, किसने किया है, ठीक है। तो कौन किया था, कमलेश्वर किया है ना, कौन किया है, तो कमलेश्वर किए हैं। नेक्स्ट, हमारे समाज में नाक किसका प्रतीक माना जाता है। हमारे समाज में नाक जो है वो किसका प्रतीक माना जाता है, तो ये इज्जत का प्रतीक माना जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इज्जत का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है, माता का अंचल निम्न में से किस उपन्यास से लिया गया है। माता का अंचल जो है निम्नलिखित में से किस उपन्यास से लिया गया है, तो माता का अंचल निम्नलिखित में से किस उपन्यास से लिया गया है, ये देहाती दुनिया से लिया गया ना। माता का अंचल निम्न में से किस उपन्यास से लिया गया है, ये देहाती दुनिया से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना गया। कहता है निम्न में से किसे जो है स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है, तो देहाती दुनिया, ऑप्शन डी ना, देहाती दुनिया को ना हिंदी का पहला उपन्यास माना गया है। नेक्स्ट है, देहाती दुनिया किस शैली में लिखी गई है। देहाती दुनिया जो है किस शैली में लिखी गई है, तो आत्मकथात्मक शैली में ना। देहाती दुनिया किस शैली में लिखी गई है, देहाती दुनिया किस शैली में लिखा गया है, कि ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है।
नेक्स्ट है शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित देहाती दुनिया उपन्यास के संबंध में कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा ना, तब का 48 का आपका डी हो जाएगा, सभी सही है। कहता इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और आपका उपयोग गर्मी है। फिर इसमें शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को आत्मीयता से प्रस्तुत किया गया है। और सी है इसमें बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति के साथ तत्कालीन समाज की पारिवारिक परिवेश का चित्रण किया गया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट शिवपूजन सहाय का बचपन का नाम क्या था? शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या था? तो भोलानाथ था ना। शिवपूजन सहाय के बचपन का नाम क्या होगा? तो भोलानाथ था। नेक्स्ट है कमलेशनम, कहता है मंगलेश डबराल के कुल कितने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? मंगलेश डबराल के कुल कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? तो 50 का आपका सी होगा, 4 होना, 4 कविता संग्रह का जो है प्रकाशित हो चुका है। नेक्स्ट है मंगलेश डबराल के कविता संग्रह है, कहता है मंगलेश डबराल का कविता संग्रह इसमें से कौन हो जाएगा? तो 51 का क्या होगा? तब डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। पहाड़ पर लालटेन तथा घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, है ना। अब कहता है आवाज़ भी एक जगह है, ये सभी जो है वो आपका मंगलेश डबराल की क्या है? तो कविता संग्रह है। नेक्स्ट है मंगलेश डबराल को कौन से पुरस्कार या सम्मान प्राप्त हो चुके थे? मंगलेश डबराल को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? तो 52 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका साहित्य अकादमी और पहल सम्मान ना। साहित्य अकादमी और पहल सम्मान किसे दिया गया था? तो मंगलेश डबराल हो जाएगा। नेक्स्ट है कन्यादान कविता में किसके पीड़ा को बताया गया है? कन्यादान कविता में किसके पीड़ा को बताया गया? तो कन्या की माता का, कन्या की माता के पीड़ा को बताया गया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है माता की अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? माता का अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? तो ऑप्शन बी होगा, कन्या को ना। कन्या को जो है माता का अंतिम पूंजी कहा गया है। नेक्स्ट है एक मरण धर्मा और अन्य किनकी रचना है? एक मरण धर्मा और अन्य जो है ये किनकी रचना है? तब कहा होगा ये ऋतुराज की रचना है। किनकी रचना है? तो ऋतुराज की रचना है। नेक्स्ट है माथुर किस मिजाज के कवि माने जाते हैं? माथुर जो है वो किस मिजाज के कवि माने जाते हैं? तो 56 का क्या हो जाएगा? तब का ए हो जाएगा, रोमानी कवि ना। माथुर का था माथुर किस मिजाज के कवि माने जाते हैं? तो 56 का आपका ए हो जाएगा, रोमानी कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है गिरिजा कुमार माथुर का मृत्यु कब हुआ था? गिरिजा कुमार माथुर का मृत्यु कब हुआ था? तो आपका 1994 में हुआ था ना। आपका सी हो जाएगा। गिरिजा कुमार माथुर का मृत्यु कब हुआ था? 1994 में हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में किसकी उपस्थिति को दर्शाया है? कहता है छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि ने जीवन में किसकी उपस्थिति को दर्शाया है? तो 58 का आपका डी होगा, सुख तथा ना, सुख तथा सुख की ना, सुख तथा सुख के उपस्थिति को दर्शाया है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है नागार्जुन रचनावली में कुल कितने खंड है? नागार्जुन रत्नावली में जो है कुल कितना ना, कितना खंड है? तब का हो जाएगा, तब का हो जाएगा ये कितना आपका 7 खंड है। कितना खंड हो जाएगा? तब का 7 खंड है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है किस भाषा की कविता के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है? कहता है नागार्जुन को जो है वो किस कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो आपका मैथिली ना, मैथिली कविता के लिए इनको जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है मैथिली भाषा में नागार्जुन किस नाम से प्रसिद्ध है? मैथिली भाषा में नागार्जुन जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? ये युवान का हो जाएगा ना, यागी नाम से ना। कौन नाम से आपका? तो यागी नाम से ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सूरदास द्वारा रचित ग्रंथ की संख्या कितनी है? सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? तब का होगा 3 पर ना, 3 होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। सूरदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या है 3 ना, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से सूरदास के ग्रंथ कौन सा है? कहता है निम्नलिखित में से कौन है वो सूरदास का ग्रंथ है? तो आपका सूर सागर ना, सूर सागर है आपका सूरदास का आपका हो जाएगा। तो ये आपका ग्रंथ आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से सूरदास का ग्रंथ कौन सा है? कहता निम्नलिखित में से सूरदास का ग्रंथ कौन हो जाएगा? तब होगा सूर ना, सुरसावली। सुरसावली है ये सूरदास का आपका हो जाएगा। तो आपका ये ग्रंथ आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरदास ने रामचरितमानस की किस भाषा में रचना किया है? कहता है सूरदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया है? तो 65 का आपका ए हो जाएगा, अवधी भाषा में किया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में किया है? अवधी भाषा में किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है तुलसीदास ने किन 2 भाषाओं में काव्य की रचना किया है? तुलसीदास ने किन 2 भाषाओं में काव्य की रचना किया है? तो किन 2 भाषाओं में किया है? तो ब्रज और अवधि में किया है ना। ब्रज और क्या आपका अवधि हो जाएगा। नेक्स्ट विनय पत्रिका तथा कवितावली किस भाषा की रचना है? विनय पत्रिका और कवितावली किस भाषा ना, विनय पत्रिका तथा कवितावली किस भाषा की रचना है? तो किस भाषा की रचना हो जाएगा? तो ये ब्रज भाषा की रचना हो जाएगा ना, ब्रज भाषा हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है देव की रचनाओं के प्रमुख अंग हैं, कहता है देव की रचना का प्रमुख अंग कौन सा हो जाएगा, तो देव की रचना का जो प्रमुख अंग है वो कौन हो जाएगा, तो अलंकारिता और श्रृंगारिकता हो जाएगा ना, कहता है अलंकारिता और श्रृंगारिकता जो है ये देव की प्रमुख क्या है आपका रचनाओं का हो जाएगा। नेक्स्ट है देव की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, देव की जो है प्रमुख रचनाएं जो है कौन सी हो जाएगा, तो देव की प्रमुख रचना कौन हो जाएगा, तो सबका इनमें से कोई ना, इनमें से कोई नहीं जो है, इसमें कोई नहीं हो जाएगा, कोई भी जो है ना आपका देव रचना इसमें नहीं है। नेक्स्ट है देव की मृत्यु कब हुआ था, कहता है कभी देव का मृत्यु जो है कब हुआ था, तो 70 का क्या होगा, 70 का ये हो जाएगा 1767 में। देव का मृत्यु कब होता है, 1767 में होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है जयप्रकाश प्रसाद के जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन से हैं, जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन से हो जाएंगे, तो आपका होगा इनमें से कोई नहीं होगा ना, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद के इनमें से कौन सी कहानी संग्रह करता है, इसमें से कौन जो है जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह हो जाए ना, कहानी संग्रह हो जाएगा, तो 72 का भी आपका हो जाएगा डी होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद का मृत्यु कब हुआ था, जयशंकर प्रसाद का मृत्यु जो है ये कब हुआ था, तब का हो जाएगा 1937 में हुआ था ना, कब हुआ था 1937 में हुआ था। नेक्स्ट निराला की प्रमुख काव्य रचना कौन सी है, निराला की प्रमुख जो है काव्य रचना कौन सी है, तो निराला की प्रमुख काव्य रचना कौन सा हो जाएगा, तब का हो जाएगा सभी हो जाएगा अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पते, ये सभी जो है वो निराला के प्रमुख क्या है, तो काव्य रचना हो जाएंगे। नेक्स्ट है निराला, देखिए नेक्स्ट कहता है कि निराला ने अपनी 18 वर्षीय पुत्री के निधन के शोक में किस शोक गीत की रचना किया था, कहता है निराला जो है 18 वर्षीय पुत्री के निधन के शोक में किस शोक गीत का रचना किए हैं, तब का नाम होगा सरोज स्मृति हो जाएगा ना, कौन सी रचना हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सरोज स्मृति हो जाएगा। नेक्स्ट है ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या होगा, तो क्या होगा, बहुत थोड़ा होता है ना, क्या होता है, बहुत थोड़ा होता है। नेक्स्ट है एकमात्र सहारा का अर्थ क्या होता है, एकमात्र सहारा का अर्थ क्या होता है, तो एकमात्र सहारा का होता है अंधे की लाठी होना ना, अंधे की लाठी होना होता है। नेक्स्ट है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है, इसमें जो है किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो किसका प्रयोग हुआ है, तो अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ ना, किसका प्रयोग हुआ है, अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वह घर से बाहर गया, ठीक है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा कारक होगा, तो इसमें करण कारक का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कठपुतली में कौन सा समास है, कठपुतली में कौन सा समास है, तो कठपुतली में जो है वो तत्पुरुष समास है ना, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में द्वंद्व समास का अर्थ है, कहता है द्वंद्व समास का इसमें कौन सा आपका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, तो द्वंद्व समास का उदाहरण कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पर आज ना, आपका दिन रात ना, दिन रात क्या है, तो दिन रात जो है आपका द्वंद्व समास का आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पर्णकुटी में कौन समास है, पर्णकुटी में कौन सा समास का प्रयोग हुआ है, तो तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो पर निपट ना, निपट क्या है, तो निपट है विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शब्द से विशेषण बनाइए ना, कहता है मानव शब्द से विशेषण बनेगा, कहता है मानव शब्द से, ठीक है, विशेषण बनेगा, मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, तो मानव शब्द से आपका हो जाएगा मानवीय बनेगा ना, मानव का विशेषण शब्द क्या होगा, तो मानवीय हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निपात है, कहता है निपात क्या है, तो निपात यहाँ पर क्या है, तो निपात क्या है, तो निपात आपका अवयव है ना, निपात क्या है, तो निपात जो है अवयव हो जाएगा। नेक्स्ट है छोटे बच्चे तक बात नहीं मानते, इस वाक्य में निपात क्या है, कहता है छोटे बच्चे तक जो है वो बात नहीं मानते, इस वाक्य में निपात कौन है, तो तक हो जाएगा ना, कौन हो जाएगा, तक हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन कारक सर्वनाम के लिए उपयुक्त नहीं होता, कहता है इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, कारक है जिसका प्रयोग सर्वनाम के लिए नहीं होता, तो 87 का आपका सी हो जाएगा ना, संबोधन कारक का प्रयोग जो है वो सर्वनाम के लिए नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम छाटिए, कहता है इसमें से कौन संबंधवाचक है, तो जो सो ना, जो सो क्या है, तो जो सो जो है वो संबंधवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है सर्वनाम के विकारक है, कहता है सर्वनाम के विकारक कौन हो जाएगा, तो 89 का सी होगा वचन अवकारक ना, वचन अवकारक ये दोनों जो हैं सर्वनाम के विकारक हैं, ऑप्शन इसका होगा सी हो जाएगा।
नेक्स्ट है व्यक्ति वस्तु स्थान भाव के नाम को क्या बोलते हैं। कहता है व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव के नाम को क्या कहते हैं, इसे संज्ञा कहते हैं ना, क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है सतसई शब्द में कौन सा समास है। सतसई शब्द में जो है ना वो कौन सा, सतसई शब्द में कौन सी संज्ञा है। सतसई शब्द में जो है वो कौन सी संज्ञा हो जाएगा, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा ना। कौन संज्ञा हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है विजयी, कहता है विजयिनी मानवता हो जाए। कहता है विजयिनी मानवता हो जाए। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का संज्ञा बताई। इसमें कौन सी संज्ञा का प्रयोग किया गया है, तो 92 कब का हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगा ना। कौन सा संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है अधिकृत शब्द का विलोम क्या होता है। अधिकृत शब्द का विलोम क्या होता है, तो अधिकृत का विलोम क्या होता है, तो अनधिकृत होता है ना। कहता है अधिकृत शब्द का विलोम क्या होता है, तो अनधिकृत होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अनुलोम शब्द का विलोम क्या होता है। अनुलोम शब्द का विलोम क्या होता है, तब अनुलोम का अर्थ होता है प्रतिलोम होता है ना। अनुलोम का विलोम क्या होता है, तो प्रतिलोम होता है। नेक्स्ट है रोता है। इस वाक्य में किस तत्व की कमी है ना। कहता है रोता है इस वाक्य में जो है वो किस तत्व की कमी है, तब क्या होगा ना, ऑप्शन बी होगा। इसमें आकांक्षा की कमी है ना। किसकी कमी है, तो इसमें आकांक्षा की कमी है। नेक्स्ट है संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो वाक्य के 3 भेद है ना। संरचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। नेक्स्ट है सब्ज बाग ना। कहता है सब्ज बाग दिखाकर निश्चित ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिया। कहता है कि सब्ज बाग दिखाकर निश्चित ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिया। ठीक है, ठग लिया। कहता है निसर्ग बाग दिखाकर कहता है सब्ज बाग दिखाकर निश्चित ने कपिल से 1000 ठग लिया। तो इसका आंसर क्या, 97 गड्डी होगा। इससे ना इसका अर्थ क्या होता है, तो झूठा आश्वासन होता है ना। इसका अर्थ क्या होता है, तो झूठा आश्वासन होता है। देखिए नेक्स्ट है कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो चतुर होना होता है ना। क्या होता है, तो चतुर होना होता है। नेक्स्ट है हथियाना किस प्रकार की क्रिया है। हथियाना जो है वो किस प्रकार की क्रिया है, तो हथियाना किस प्रकार की क्रिया है, तो हथियाना जो है आपका नाम धातु क्रिया है। हथियाना क्या है, तो नाम धातु क्रिया है। नेक्स्ट अब अंतिम प्रश्न हो जाएगा इनमें से कौन क्रिया का विकारक है। कहता है इनमें से कौन जो है वो क्रिया का विकारक है, तो आपका हो जाएगा 100 का क्या होगा, तो डी हो जाएगा। सभी हो जाएगा ना। लिंग वचन अवकार, लिंग वचन अवकार क्या है, तो सब विकारक ना, विकारक क्रिया एग्जाम्पल है। तो ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद।